स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग को सिर्फ मेन फोकस होगा क्या, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे वो भी करेंगे, उसका हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क भी दिया था, वो भी डिस्कस करना है, आज ही कोशिश करेंगे हो जाए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 इक्वल कैपेसिटर ईच ऑफ वैल्यू 4 माइक्रोफैराड। क्या कह रहे हैं भाई, 6 आपके पास कैपेसिटर है जिसकी कितनी वैल्यू कितनी है यार कैपेसिटर की, 4 माइक्रोफैराड। उसको कनेक्ट कर दिया इस फिगर के तरीके से, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट M एंड N। ठीक है, तो बेटा सुनिए ध्यान से, कैफ अब आ जाएंगे आप प्ले में, आपको हम सिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दो ही चीज होती है, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज। जिसको आता है वो सॉल्व करना शुरू करे, जिसको नहीं आता वो साथ में देखे। इसको अगर टोटल कैपेसिटर कभी निकालना है, दो कैपेसिटर कभी पैरेलल में, चेक करने का तरीका क्या होता है, अगर कभी भी जाने का रास्ता एक से ज्यादा होता है सर्किट में, क्या कह रहे हैं हम, किसी एक पॉइंट से आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो जाने का रास्ता अगर एक से ज्यादा तो क्या होगा, पैरेलल, और जाने का रास्ता सिर्फ अगर एक ही होगा तो फिर सीरीज। दिखाते हैं कैसे देखा जाता है। देखो दो हमने बना दिया, ठीक है, इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पहुंचा, देखा दो रास्ते हो गए, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में हैं। और अगर ऐसा सर्किट ना होता, ठीक है, मुझे इधर जाना है तो मुझसे सबसे होके गुजरना पड़ेगा, इसका मतलब ये क्या होगा, ऐसे नहीं, समझ गए। ये सर्किट को हमें पूरा रिजॉल्व कैसे करते हैं, इस सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें इस सर्किट को छोटे छोटे हिस्सों में सीरीज और पैरेलल में करना पड़ेगा, और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात की, अगर कर भी लिया मतलब सीरीज पैरेलल भी करना आ गया, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, पैरेलल केस में और सीरीज के केस में, वो बता रहा हूँ, आप नोट करें। ठीक है, पैरेलल के लिए क्या करते हैं, हमें सिंपल एडिशन करना। मान लो इसकी वैल्यू C1 थी, इसकी C2, तो टोटल क्या आ जाएगा, C टोटल विल इक्वल टू C1 प्लस C2। पैरेलल आसान होता है। सीरीज में क्या हो जाएगा, यही 1/C टोटल करके करेंगे, जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, जो भी इसका एलसीएम आएगा, जो भी इसका एलसीएम आएगा, सुनना ध्यान से, एलसीएम निकालो, क्या आएगा, C1 C2, न्यूमरेटर में C1 प्लस, ये किसकी वैल्यू है, ये 1/CT की वैल्यू, तो CT की वैल्यू कितनी होगी, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो C टोटल हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस, समझ गए, ये याद कर लो। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। भाई किसी को समझ में आ रहा है कैसे करेंगे इसको, M और M के बीच में निकालना है, कैसे निकालोगे, पहले सर्किट रीड्रॉ करिए। कैसे करेंगे रीड्रॉ, रीड्रॉ करके जल्दी से मुझे बताइए कैसे करेंगी। देखिए ये पॉइंट अभी मैंने सिखाया था, जो सिंगल वायर होता है, अगर उसके बीच कोई कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, एक ही नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर मैं इसको n लिख सकता हूँ, यहाँ भी n लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी n लिख सकता हूँ, ये सारे n है। इनको चाहूँ तो मैं इसे जोड़ भी सकता हूँ इस तरीके से, तो क्या बन जाएगा, कॉमन नोड बन जाएगा। इसको यहाँ जैसे तीनों को जोड़ा और इधर से खींचा और खींच दिया इसको, तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, कुछ दिखा तुम्हें, नहीं दिखा तो बताओ फिर दिखाएं। M N के बीच में चाहिए तुम्हें, तो सबसे पहले क्या करो, M बना लो। क्या मैं इसको मिटा दूं, है ना, ये मिटा दो, नोट कर लिया भैया, सब बना दिया। बड़े भाई देखो ध्यान से, अब बना दिया तुमने, क्या बनाया दिखाओ, सर पहले ऐसे करो कॉपी, बस ऐसे दिखाओ, सीधा करो, गलत है, गलत है। ठीक है, अगर इस पूरी सर्किट को मैं ऐसे 90 डिग्री फ्लिप करूं तो क्या होगा, देखो जरा। ठीक है, ये वाली जो ब्रांच है ये किधर आ जाएगी, ऊपर की तरफ वर्टिकल हो जाएगी। इस N को मैं इधर कर रहा हूं, तो मैं पहले N को बना लेता हूं। N से कितने जुड़े हुए हैं कैपेसिटर, बताइए जरा मुझे, है ना। ये जो नोड है, ये वाली जो नोड है, देख पाओ अगर ध्यान से, तो ये तो एक ही नोड है, यही तो डराने के लिए बनाया गया है। ये सिंगल वायर, मतलब ये भी M है और ये भी M, और ये तीनों एक ही हैं। तो पहले फिर से बनाओ, M से निकालो जितने वायर निकलने, कितने निकलने भैया बताओ, एक ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, ये वाला, ठीक है, कहां जा रहा है, ये P तक जा रहा है, ले गए हम भी P तक, क्या करना है ना। फिर एक आपका M से सीधे निकल रहा है, वो किधर जा रहा है, Q तक जा रहा है। लो भाई निकल गए, Q तक पहुंच गए, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब देखो Q और P जुड़े हुए हैं, जोड़ दिया हमने भी, है ना। अगर सक्सेसिव रिडक्शन ही करना है तो ऐसा सीखो कि सर्किट को सिंपलीफाई करने में 1 सेकंड लगे बस। ठीक है, अब देखो Q से कहां जा रहे हैं, अब तुम गलती यही करोगे, हम जानते हैं। ये देखो ये भी आपका N पे जा रहा है, ये भी N पे जा रहा है, और ये भी N पे जा रहा है, ये तीनों N पे जा रहे हैं। N कहां है भैया, ये रहा तुम्हारा N,
ठीक है, तो पहला पॉइंट कहाँ है भाई, P से एक एन लेके जा रहे हैं, तो ये लो बना दिया हमने। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है बताइए भाई, Q से एक एन पे जा रहे हैं, एक बचा है सिर्फ आपका, है ना, एक बचा है M से N, ये लो हो गया खत्म। वही तो हम यहीं से देख लिए थे, इसीलिए ना अंतर है। चलिए करिए सॉल्व करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। कैसे करेंगे, सिमेट्री कर लो ना भाई, 1 सेकंड का काम है, जल्दी हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज लगेगा इसमें, है ना। यहाँ से जब हम इस पे देखो, याद रखना हम लोग क्यूब वाला भी करेंगे तब तुम लोग को ऐसा फील होगा कि यार ये हमको आता था और हम कर नहीं पाए, यही फीलिंग आएगी। और देखना जितना सिखा रहा हूँ एक भी शब्द बदलूंगा नहीं, और वैसे ही आंसर आएगा। ऐसे अभी निकालने जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ऐसी लाइन खींचूंगा कि जो दो नोड इसके ऊपर आएंगे उनको मैं उड़ा दूंगा, क्या भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस लाइन पर कोई भी चीज आए, क्योंकि देखो ये क्या कहती है, सिमेट्री की लाइन है। सिमेट्री का मतलब मिरर रखा हुआ, मिरर में आईना ऐसे देखते हो तो तुम जैसे देख रहे हो तुमको भी ये सामने वाला वैसे देखता है ना भाई। तो देखो ना, इधर की दो ब्रांचें इधर की दो ब्रांचें सेम है कि नहीं है, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है, मिरर इमेज है कि नहीं है। तो मतलब क्लियर है कि सिमेट्री इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा। और अरे भाई ये क्या हो गया, ये तो PQ ही उड़ा दिया, है ना, यही तो खेल है सिमेट्री का। अब देखो क्या दिख रहा है तुमको, मैंने कैसे कहा, जाने के रास्ते चेक करो। यहाँ से जा रहे हैं, क्या जा रहा है, यहाँ से चार्ज जा रहा है, क्या जा रहा है, चार्ज। भैया चार्ज को ही भेजना, कुछ और ना भेज देना, ठीक है। यहाँ जाएगा Q1, यहाँ क्या जाएगा, इससे मुझे क्या जानकारी मिली कि तीनों पैरेलल में है यार। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया, है ना, 3 ब्रांचेज पैरेलल, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हो। जब मैंने देखा Q1 यहाँ से जब जा रहा है तो ये पहले वाले कैपेसिटर और दूसरे वाले कैपेसिटर दोनों से होके गुजर रहा है, मतलब ये दोनों भाई क्या है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों क्या है, सीरीज, और ये तो अकेला है। तो अगर इसका कैपेसिटेंस कितना है, कितना दिया हुआ है, तो मैंने इसको मान लिया पहले C, क्योंकि सारे सेम है ना, पहले सॉल्व कर लूंगा, आखिरी वैल्यू पुट कर लूंगा। सबको मैंने क्या मान लिया, C, और C की वैल्यू कितनी है, 4, बाद में करेंगे, अभी देखो। तो भैया दो सीरीज में है, तो सीरीज का मतलब क्या था भाई, बताओ, आ जाएगा 2/C, क्या आ गया ये, C/, ठीक है। देखो यही कर लेंगे सॉल्व, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास में, ये हो जाएगा C/2 और ये भी हो जाएगा C/2 यार। C/2 मतलब 2 माइक्रोफैराड, है ना। तो 2 into 4 देखिए भाई ध्यान से, और ये C है, देखो तीनों अब पैरेलल हो गए, तो पूरा टोटल कितना आएगा बताओ, 8, ये C टोटल 1 कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, C प्लस C/2 प्लस, ठीक है, ये कितना आएगा 2C। आंसर कितना आया, 8 माइक्रोफैराड। क्या भाई आया, ये समझ में कुछ आया, थोड़ा बहुत जो आया वो पूछ लो, जो नहीं आया क्या नहीं आया। सीरीज पहले फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, सीरीज पहले पहचानना आया कि नहीं आया, सर्किट बनाना आया कि नहीं आया, तो बचा क्या यार, यही तो इसमें करना था। अब बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, यहाँ से 2 into 4 कितना आ गया, ये 8 माइक्रो। कोई बात नहीं, जब पूरा कंप्लीट पढ़िएगा तब आ जाएगा सब, ठीक है, रिवीजन में। डन, देखो इतना बेकार क्वेश्चन था ये, ठीक, आगे बढ़ जाए, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए देयर आर 6 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया ए, हमने क्या बोला, 6 प्लेट हैं, सबका एरिया कितना है, ए। किसी को अगर नहीं पता एरिया कैसे देख रहे हैं, तो कैपेसिटर मीटर 2 प्लेट होती है, देखो तुम्हें बता रहे, आगे सबको पता है, पढ़ेंगे नहीं, टेंशन। ये क्या हो गया, अगर इसको देखो क्या रेक्टेंगल है ना भाई, रेक्टेंगल मतलब ये प्लेट हो गई, ठीक है। ऐसी 2 प्लेटों के बीच में दूरी होती है, जैसे मेरे 2 हाथ हो गए ना, ये ऐसे रख दिया और इधर से एक वायर लगा दिया, इधर से एक वायर लगा दिया, ठीक है। उससे बैटरी लगा दो तो एक चार्ज आ जाएगा प्लस चार्ज, इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा कैपेसिटर, ठीक है बड़े भाई। तो वही चल रहा है यहाँ। तो जब अपन एरिया कह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेंगे, इस फिगर समझाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। वो कैसे बनेंगे, जितने भी प्लेट होगी सबका एरिया कितना होगा, ए, एंड सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट, एड से मतलब पड़ोसी, इनके 2 प्लेट है उनके बीच की दूरी की बात हो रही है, ठीक है। इज D और 2D कह रहे हैं, या तो D होगा या तो 2D होगा, मतलब क्लियर है कि ये वैरी कर रहा है, प्लेट्स के बीच की दूरी क्या है, वैरी कर रही है, ठीक है।
आगे कह रहे हैं जो डी की वैल्यू है वो बहुत कम है किसके कंपैरिजन में, एरिया, मतलब बड़ी सी प्लेट है और दूरी बहुत कम है। जैसे ये पेपर मैंने लिया, इतना बड़ा पेपर था, करीब करीब रख दिया, तो क्या डी बहुत छोटा हो गया, ए बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, दे आर अरेंज एज शोन इन फिगर, उनको कैसे अरेंज किया, इस प्रकार से। कह रहे हैं बताइए टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, किस दो पॉइंट के बीच में, कह रहे हैं पॉइंट 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में। बना पाओगे इसको, बनाओ जरा, कैसे बनाओगे? और मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से इस फिगर को अगर देखें, एक एक करके समझेंगे। एक चीज समझ में आ गया सर, प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 4 आर कनेक्टेड एंड प्लेट नंबर 3 एंड 6 आर कनेक्टेड। इसका मतलब है सर इनका पोटेंशियल सेम, सर्किट में हम एक ही पॉइंट पे इन दोनों को दिखा सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं और 5 से। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया मेरा इधर 5। ठीक है, ठीक। अब बताओ 2 और 5 में सबसे पहला कैपेसिटर कहाँ बनेगा, किधर जा रहा है? देखो 2 के साथ मिलके बना रहा है, एक 1 के साथ मिलके बना रहा है और एक 3 के साथ, मतलब 2 कैपेसिटर बनेंगे ऐसे, है ना। और फिर ये दोनों किससे बनेंगे, ये 5 पे जाके इनका निकालना है ना। तो यहाँ से मैंने एक कैपेसिटर बना लिया और उसको कहाँ ले गया मैं, किस पे, मैंने कहा 1 पे। अब मैं प्लेट थोड़ा ना बनाऊंगा, इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करूंगा सर्किट में। सर्किट में क्या करते हैं, सिर्फ हम क्या सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं सारे जितने भी कंपोनेंट है। तो ये हमारे कंपोनेंट में मैंने कहा कि ये जो 2 और 1 मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, मैंने उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, गलत कर दिया कुछ, ठीक। तो ये हो गया जरा 1, ठीक है। फिर मैंने कहा यार ये देखो जरा कि 1 तो 4 से जुड़ा है, 1 तो 4 से जुड़ा है, इसका मतलब है इसी जगह पर जो पोटेंशियल है वही 4 का पोटेंशियल होगा, है ना। और फिर ध्यान से जब देखा, अरे यार ये जो 4 है वो 5 से, ठीक है, कुछ गलत है क्या, नहीं। गलत कर दिया मैंने कुछ, देखो नहीं दिख रहा उसको पीछे, बेटा ये देख, ये कहां पहुंच गए अपन, 4 पे पहुंच गए, ठीक। तो 4 का कैसे बन रहा है पेयरिंग, 5 साथ ना, तो ये क्या है पॉइंट 5, ठीक है। अब आगे देखियो, नीचे जा रहे हैं 2 से और कहां जा रहे हैं, 3 पे, ठीक है। आराम से पढ़ना, ब्रेक चाहिए होगा बता देना, लेकिन अच्छे से पढ़ना आज क्लास, दोबारा कभी कैपेसिटर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 3 पहुंच गए, स्लो ही पढ़ा रहे हैं इसीलिए, ठीक। 3 पहुंच गए सर, फिर 3 के बाद 6 कहाँ है, 3 इसके बाद 6, तो 3,6 लिख सकता हूं मैं, है ना। चलो, और अभी हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर क्या है, 6 से कहाँ है भाई, 5, ठीक। क्या ये सर्किट कंप्लीट है, देखो वाला पोर्शन तो रह गया, 3 और 4 सही बोल रहे हो। कहाँ बनाएंगे तो कैपेसिटी, हाँ बीच में, बस ठीक है, गुड हो गया खत्म, बनेगी सर्किट यार, सर बोल दो, ठीक है। तुम्हें अच्छे से पता है कि सिर्फ एक ही कैपेसिटर की वैल्यू बदलने वाली है, बाकी सबकी तो सेम है ना। और इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने ऐसी सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना एक लाइन में सिखाया था, क्या करोगे, काट दो बीच में से, बन गया। लेकिन ये तो वेट्स तो ब्रिज है ना, अरे बेटा तो C/2 तो रिमूव हो सकता है आराम से। अरे बेटा सुनो ध्यान से, क्यों ऐसा कर रही हो, क्या गलती की मैंने, है ना। अभी पीछे जब पढ़ा रहे थे ध्यान नहीं दिया, हम निकालना क्या चाह रहे हैं, टोटल कैपेसिटी निकालना चाह रहे हैं ना। तो टोटल कैपेसिटी काहे लिए अपना एक्स्ट्रा दिमाग, जो इंजीनियर वाला है वो मतलब नहीं बनना अभी 12th में, तो यहाँ से ऐसे करेंगे। तो मैंने क्या, ये तो हम सिंपल, जब हम कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कहाँ उसमें व्हीट स्टोन भी जो ये फलान निकाल, ये तो हो नहीं रहा तुमसे। तो क्या करेंगे, यहाँ से सिमेट्री करेंगे और फिर 2 ब्रांचेस सिंपल बन गए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना। हाँ, तुम अगर मुझे ये कहते ये हेल्प कर दीजिए थोड़ा सा, थोड़ी बुद्धि नहीं चल रही है, तो एक फॉर्मूला बता देते हैं हम आपको, बस सी की वैल्यू नहीं पता है आपको, वो हमने आपकी हेल्प कर दी, ठीक है। तब फिर क्या उल्टा सीधा बोल रही हो, कुछ भी बोल रही हो, तो करो बेटा सब, आंसर बताओ मुझे फटाफट। चलिए भाई देखिए क्या करेंगे, सिंपल फिर से सिमेट्रिक मेथड यूज करेंगे, है ना। और ये कैपेसिटेंस ये वाला रिमूव कर देंगे,
ठीक है, उसका जितने भी कैपेसिटेंस है वो किसके बीच में है, वो डी सेपरेशन पे रखे हुए हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने वहां लिख दिया, और सबकी वैल्यू सेम हो, यस सेम होगी। तो इसका मतलब सर्किट कैसी हो जाएगी, सिंपल सर्किट हो जाएगी सर, यहां से एक ब्रांच बना दो ऐसे, और इसको ऐसे कर दो और एक नीचे बना दो ऐसे, है ना सिंपल। तो दो सीरीज वाली हो गई, ठीक। और हमने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था कि जब सेम कैपेसिटेंस होता है सीरीज में तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, जो भी टोटल होगा उसका बाई 2, तो ये C/2 और ये C/2, देखा जाए तो C/2 प्लस C/2 करेंगे पैरेलल में तो आंसर सी, तो आंसर लिखा हुआ है ना, आंसर लिखा हुआ है, सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। कलम नहीं चलानी है, दिमाग चलाना है, ठीक है, कलम ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, तो आंसर मैंने पहले लिखा था, क्वेश्चन बाद में सॉल्व किया, लेकिन वो आपको थोड़ा ना पता है, ठीक है। चलो यहाँ दिया हुआ है कुछ आसान से क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन माना जाएगा। देखिए ऑल कैपेसिटर गिवन इन द कॉलम हैव कैपेसिटेंस ऑफ, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर है, क्या है आइडेंटिकल, सबकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग है, तो कैसे करोगे, मैच द फॉलोइंग में दिया है मैंने ताकि ये याद कर लो तुम, ठीक है, तुम्हें याद कराने के लिए दिया है, लेकिन तो सॉल्व कर लेना पहले, करोगे ना सॉल्व, अब तो कर लोगे थोड़ा बहुत, अभी करोगे, हाँ होमवर्क दे दें, होमवर्क दे देंगे तो होमवर्क करते कहाँ यार तुम लोग, सर मैंने करा, देखो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है। देखिए मैं इसको यही सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटा, यही करूंगा इतने में। देखो पहली बात तो जब भी सिमेट्री काटेंगे तो यहाँ पर x और y को पहले रख लो, तो पहले एक तरफ x बना लो और एक तरफ, सबसे पहले ये सीखे थे कि नहीं सीखे थे, x से जितने ब्रांचेस निकल रही, कितने निकल रहे हैं x से देखता हूँ मैं तो एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है ना भाई, एक तो डायरेक्टली सीधे जा रहा है ना, तो डायरेक्टली वाले को अलग, ठीक है, डायरेक्टली वाले को मैं कैसे बना सकता हूँ ना, तो सिंपल है, एक यहाँ से गया और ये यहाँ पर मिल गया, ठीक है बेटा, ये वाला हमने अलग कर लिया, ये डन हो गया, जो डन होता है गोला बना लो, फिर गलत है, गलत है, ठीक है। देखो फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, यहां से इधर जा रहा है, ठीक है, एक वाई से निकल रहा है, ठीक है, दो कैपेसिटर, तो यहां से मैंने एक ऐसे बना लिया और मैंने एक यहां से ऐसे बना लिया, ठीक है, और ये दो ऐसे कैपेसिटर हैं जो कि मीट कर रहे हैं किसी थर्ड पॉइंट पर, देखो ना, एक x से निकल रहा है एक y से निकल रहा है, किसी तीसरे ही पॉइंट पे वो मिल रहा है, जाके मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ये डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं है, बीच में कोई और होगा, चलो बहरहाल अभी देखेंगे। फिर एक तीसरा कैप्चर बना लेते हैं, बना लिया मैंने, गलत बना रहा हूँ क्या कुछ, तीन बनाते थे, तीन बना लिए, ठीक है, और ये भी सीधे जाके y से नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो y से भी दो ऐसे कैपेसिटर है जो कि देखो एक ये है और एक है ना, जो कहीं और मिल रहे हैं, तो ये बीच में कोई और आ रहा है ना, तो मैंने यहां से बना लिया इधर को, ठीक, और ये किससे मिल रहा है, ये दोनों किसी और से मिल रहा है ना, ये दोनों कहां मिल रहे हैं, बीच में एक भाई है ना अपना, ये वाला, क्लियर है, इसके दो टर्मिनल थे दोनों से बन गया, क्लियर हो गया, ऐसे ही तो बनेगा ना, चेक कर लो, वापस चेक कर लो, तो x से निकले सर, x से निकले तो एक सीधा y जा रहा है, तो नीचे बना दिया हमने सर, x से निकले और सीधे कहां पहुंच गए, y पर, एक मिनट को देखें ऑनलाइन, हाँ दिख रहा है, ठीक है, ठीक, x से निकले और सीधे कहां पहुंच गए अपन, y पे पहुंच गए, फिर x से निकले, अब एक एक करके ये चीज सीखनी है और आज इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, x से निकल रहे थे सर, निकल गए, ठीक, लेकिन वहां से y से भी कोई निकला था, ठीक है, वो हम दोनों जब पहुंचे तो हम दोनों पहुंचे कि हम जहां मिल रहे हैं वहां से कोई तीसरा निकल रहा है, तो वहां से कौन, ये भाई तीसरे भाई निकल रहे, ठीक है, तो हमने ये बना दिया ऐसे ही, ठीक है। फिर अगेन फिर से x से निकले सर, x से निकले सर, y से निकले सर, y से निकले सर, हम जहां मिल रहे थे वहां वो तीसरा वाला भाई वहां पहुंच रहा था कि नहीं पहुंच रहा था, तो हमने ये एक और बना दिया, और इसको बीच में, ये वाला कैपेसिटर कहां है, ये बीच में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा अब इसको काटने में सही होगा, ट्रायंगुलर फॉर्म में काटोगे सिमेट्री तो गलत आंसर आएगा, ठीक है, समझ में आया, इसीलिए मैंने इसको बताने की कोशिश करी, क्योंकि मैं देख लिया कि तुमने बताया, आंसर भी सही बताया, लेकिन जो जब तुमने एक्सप्लेन किया तो वो गलत हो गया था, तो मैंने उसको सही करने के लिए पूरे पिक्चर ही क्लियर की, ठीक है। अब सिमेट्री क्या करता है भाई, सिमेट्री कहता है सर ऐसी लाइन खींचो कि उसके इधर और उसके
तो हमने इन दो ब्रांचेस के लिए सिमेट्री करी। तो ये बीच वाले भाई जो हैं, तो तीसरे नंबर वाले भाई हैं, इनको हटा दो यार, काम खत्म हो गया ना आसान। आंसर देखो क्या होगा सर, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर थे, क्या थे, सारे आइडेंटिकल। तो आपने अच्छे से सिखा दिया कि दो होंगे अगर सीरीज में, तो इसका आंसर सीधे लिख दो C/2। इसका क्या लिख दो, C/2। इसका क्या हो गया, C। और जब पैरेलल में होगा तो तीनों को ऐड कर दो, तो C/2 प्लस C/2 बन जाएगा सर C, और C प्लस C बनता है 2C। ठीक है, इसका आंसर कितना आया सर, टोटल कैपेसिटेंस। एक मिनट, मैं येलो कलर को हटा रहा हूँ क्योंकि येलो कलर ऑनलाइन नहीं दिखता है, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, ये हो गया तेरा C/2, ये हो गया तेरा C टोटल, और यहाँ पर भी हो गया तेरा C/2, ये हो गया तेरा C। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2C। और C की वैल्यू कितनी थी भाई, 2C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू कितनी थी, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइक्रोफैराड। तो आंसर कितना आया सर, 2 माइक्रोफैराड। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे सर A का आंसर होगा R, है ना, क्लियर है ना, मजा आ रहा है। अब पहले आखिरी वाला कर लेंगे, फिर ये करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, एक ही लाइन खींचनी है, इसको कर दें। चलो देखो, सुनो ध्यान से, मुझे दिक्कत क्यों नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि मेरा x और y अलग अलग था, इसलिए मुझे कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मैं क्या करूंगा, सीधे एक लाइन ऐसे सब्जी खींच दूंगा, और किसको उड़ा दूंगा, इस वाले भाई को उड़ा दूंगा, है ना, इस वाले भाई को उड़ाऊंगा, कि वही उस लाइन पे आ रहा है और कोई तो नहीं आ रहा है। ठीक, तो इसका रीड्रॉ करें अगर सर, तो रीड्रॉ कैसे होगा, यही करूंगा सारे सवाल, देखना सारे आंसर यहीं आ जाएंगे। ये वाला तो मैंने अभी बताया था वैसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए का आंसर क्या है भाई, ए का आंसर हो गया तेरा R। ठीक है, अब यहाँ करते हैं, देखो तो रीड्रॉ कर रहा हूँ, देखना बेटा, ये है तेरा, यहाँ से एक कैपेसिटेंस हो गया, और ये कहाँ जा रहा है, ये एक्सेस हो रहा है, Y पर खत्म हो रहा है। ठीक है, देखो भाई अगर नाराज हो तो बता देना, ठीक है, ठीक, तोड़ना फोड़ना नहीं, कुछ दिक्कत हो जाएगी। तुम्हारी कोचिंग है यार, हमारी नहीं है, हम तो तुम्हारी नौकरी कर रहे हैं, है ना। एक्सेस शुरू किया, वहीं पे गए गए ना भाई। अब ये ऊपर वाला बनाया मैंने, बीच में जो कनेक्शन था वो टूट गया, अब क्या बनेगा, ये छोटू वाला बीच में, तो यहाँ से एक ऐसे गया, फिर क्या होगा, इसके भी दो हिस्से हो रहे हैं, एक यहाँ से ऐसे और एक आपका ये ऐसे जा रहा है। यहाँ पर एक कैपेसिटर था, यहाँ पर एक कैपेसिटर है सर। ठीक है, पहले मैंने कौन सी लाइन बनाई, ये नीचे वाली बेटा, देखो फॉलो करो साथ में, ये बनाया मैंने पहले। ठीक, अब ऊपर दो बनाने, लेकिन दोनों अब सीरीज में आ जाएंगे, कैसे, क्यों, क्योंकि ये तीसरा वाला तो गायब हो गया ना, तो मैं इसको ऐसे आराम से अपने कंफर्टेबल हिसाब से मैं यहाँ ऐसे बना दूँ। कोई दिक्कत की क्या, मैंने सही बनाया ना। अब आंसर दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा, ऑनलाइन बच्चों बताइए, कोई दिक्कत। चलिए देखिए, एक मिनट रुक जाओ जरा यार, देखिए ऑनलाइन वाले बच्चों को क्या हाल है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। चलो ये क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताना। देखो सर, x से जो पहली वाली ब्रांच चल रही है, नंबरिंग कर दूं क्या, नंबरिंग कर दूं, आसान रहेगा। ये वाली जो पहली वाली ब्रांच है इसको बोल दिया 1, अंदर वाली को पूरी को बोल दिया 2, और नीचे वाली को 3। पहले 1 को सॉल्व कर रहे हैं सर, यहाँ से कोई भी जाएगा तो जाने का रास्ता एक ही है, दोनों क्या है सीरीज में, तो उसका क्या, दोनों का ऑप्शन सेम है सर, तो क्या हो जाएगा C/2। ठीक है, तो मैं उसको उड़ा दूंगा और वहां पर एक सिंगल कैपिटल लगा दूंगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, C/2। बेटा डायग्राम साथ साथ बनाते रहेंगे तो फिर तो भूल जाओगे सब। यहाँ से मैंने एक ऐसे ले गया और यहाँ लिख दिया इसको x और y की वजह C/2। फिर से दूसरे नंबर की ब्रांच में छोटा वाला भैया, ये क्या हो जाएगा, C/2 सर हो जाएगा, है ना। और ये जो C/2 बनेगा वो पैरेलल है किसका, C के साथ, है ना। देखो लिख देंगे सबको, ये हो गया तेरा C, ये हो गया तेरा C, ये हो गया C, ये भी C, ये भी C। अब सर ये दोनों C छोटे वाले क्या हैं सीरीज में, C/2, और उसके साथ एक भाई है जो कि पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C क्या हो जाएगा, 3C/2। तो मैं बीच वाले को ऐसे सबको उड़ा दूंगा और उसकी जगह क्या बना दूंगा, एक सिंगल कैपेसिटर जिसकी वैल्यू कितनी होगी, जिसकी वैल्यू होगी 3C/2। इज इट क्लियर। अब तो तीनों सीरीज में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर C को सॉल्व करना आसान है, तो ये दोनों सीरीज में तो क्या जाएगा C/2। लेकिन अगर अभी भी डर लग रहा है, देखो इस सिर्फ ब्रांच 2 के लिए, किसके लिए, ब्रांच 2 के लिए कर रहे हैं, तो जाएगा 1/C प्लस 1/3C और 2 प्लस 1/C।
बेटा कैफ लिखते रहना। ये 2 कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो 1/c प्लस 1/c क्या बन जाएगा? 2/c। 2/c प्लस 3 लिख दिया मैंने। 2/c प्लस क्या आ जाएगा? ये 2/3c। सही है। और ये क्या? ये 1 के फॉर्म में, तो इसको उल्टा कर सकते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 और ऊपर क्या आ जाएगा बताइए? 3c प्लस c 4। ठीक, बचेगा क्या? 2c। ठीक है, तो ये क्या था? ये तो भैया ये हम लोग सर 1/c टोटल दूसरी वाली ब्रांच के लिए कर रहे थे। तो c टोटल 2 कितना हो जाएगा? ct2 हो जाएगा सर। बताओ c/2 प्लस 3c/2। एलसीएम करने के बाद, सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 4c/2 यानी कि 2c। इतनी मेहनत करी और अंत में पता चला कि इसको पूरे को हटा के एक कैपेसिटर लगा दो जिसकी वैल्यू कितनी है? 2c है। अब तो हो जाएगा कि अभी भी नहीं हो जाएगा? यहां से लगा दिया एक मैंने 2c। तीनों पैरेलल में हो गए। तो 2c प्लस c 3c प्लस c/2 कितना आएगा? बताओ। 7c/2। नहीं, कुछ गड़बड़ है। देख लेना, आंसर सही आएगा। कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग। बीच वाले में 3c/8 आएगा। कितना आएगा? 3c/8। हाँ कैसे? समझ में आया? कहाँ गलती हुई है उससे? रुको देखें, कुछ चैट में कुछ कर रहे हैं। तो क्या था? हम लोग का लास्ट स्टेप गलत हो गया गलती से यहाँ पर। तो ये जगह 1/ct2 का मतलब क्या है? सेकंड ब्रांच के लिए जो अपन सॉल्व कर रहे हैं ना। तो ये सेकंड ब्रांच आपकी ये वाली है। तो यहाँ क्या जाएगा बताओ? 1/ क्या था ये माफ करना, ये 2/c था। 2/c था प्लस क्या था यहाँ पर? 2/3c। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 3c है। 3c आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 3c। फिर ऊपर 8 आएगा। ये आ जाएगा 6 प्लस 2। ठीक है, ऐसे ना। यहाँ देखो, यहाँ c था तो बचेगा कोफिशिएंट क्वोशिएंट क्या बचेगा? 3 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 प्लस 2 कितना आ गया? ये 8/3c। यही गलती हो गई थी मुझसे। 1/, रेसिप्रोकल करोगे क्या आ जाएगा? 3c/8। अब सही है, यही गलती हो गई थी। चलो कभी कभी हो जाती है, माफ करना। ये कितना था? c। अब तो कर लेंगे हम लोग। अब तीनों को ऐड करेंगे, क्या बनेगा? 15/8c। 15/8c करके देख लो। करके देख लो भाई, कोई बात नहीं। c/2 प्लस 3c/8 प्लस c। c प्लस c/2 हो जाएगा 3c/2। इसको मिटा के लिख दो 3c/2। ठीक है, 3c को ले लो कॉमन, बचेगा क्या? 1/2 प्लस 1/8। एलसीएम क्या आएगा? 8 आएगा। कर लोगे? ठीक है, तो 4 प्लस 1 न्यूमरेटर में क्या आएगा? 5। ये बन जाएगा 3c × 5/8 दैट इज 15c/8। c की वैल्यू कितनी है? 1। आंसर कौन सा सही है? तो बी का क्या है? बी का हो जाएगा q। इज इट क्लियर? नोट कर लीजिए, आखिरी वाला तो समझा ही देते हैं, 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना। देखो सिमेट्री कहां से कटेगा? हमेशा याद रखना, एक्स वाई को कट करना चाहिए परपेंडिकुलर लाइन। तो अपन यहां से कट करेंगे। ठीक है, यहां जब कट करेंगे तो सिर्फ आपका ये वाला कैपेसिटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ये कैपेसिटर रिमूव होगा, उसके जो बाहर वाली जो सर्किट बनी है, मतलब ये पूरी सर्किट तो आपके अंदर सर्किट से कनेक्शन ही लूज कर जाएगी। तो इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। तो सिंपलीफाइड सर्किट कैसे दिखेगी भाई? यहां बना दिया मैंने इस तरीके से। ये हो गया तुम्हारा x और ये हो गया तुम्हारा y। और इससे क्या है? सिर्फ 2 कैपेसिटर लगे हैं जो कि सीरीज में है। ठीक है, तो यहां से नीचे बना रहा हूं। ठीक, एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर, सबकी वैल्यू सेम है। ये क्या हो जाएगा? c/2 और यहाँ पर ये पैरेलल में c। आंसर कितना आ गया? 3c/2। तो इसका आंसर क्या सही है भाई? p वाला है ना। तो इसका आंसर है p। इज इट क्लियर? नोट कर लें। ठीक है, ये थे क्वेश्चंस आपके। अब तो क्लियर हो जाएगा। अब तो क्यूब वाला और आसानी से कर लोगे तुम लोग, है ना। थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा। देखो ये क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। क्या कर रहे हैं? वो पॉइंट O का पोटेंशियल निकालना है इन टर्म्स ऑफ C1 C2 C3 VA VB VC इन द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऑलरेडी पोटेंशियल दिया है अलग अलग टर्मिनल का,
और कैपेसिटेंस कह रहे हैं कि आपको बताना है पोटेंशियल ओ पर क्या होगा। तो कॉमन पोटेंशियल वाला जो फॉर्मूला पढ़ा था उससे कर लो, 1 सेकेंड में हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल में क्या पढ़ा था हम लोग ने? 2 कैपेसिटर के लिए पढ़ा था ना, 2 कैपेसिटर के लिए, यहाँ 3 है तो 3 के लिए फॉर्मूला लिख लो, एन के लिए दिमाग में डाल देना। फॉर्मूला क्या था भाई आपका, बताओ कैसे पढ़ते थे? V इज इक्वल टू क्या होगा बताइए? चलो केसीएल लगा लेते हैं, ठीक है? तुम लोग खुश रहोगे ना केसीएल से? केसीएल लगा लेते हैं। केसीएल क्या होता है? किसी भी एक नोड पर सारे इनकमिंग करंट का सम क्या होगा? इक्वल टू 0, क्योंकि एक चीज तो क्लियर है, इनकमिंग होगा तो आउटगोइंग तो होगा ही होगा। तो इसीलिए मैंने बोला इनकमिंग का सम। ऐसा तो इम्पॉसिबल है ना कि इधर से भी आ रहा है, इधर से तीनों से आ रहा है, फिर भी यहाँ पर इकट्ठा हो, ऐसा तो होगा नहीं, ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है ना। फिर भी हमने इसको क्या किया, इसीलिए उन्होंने पहले बोल दिया कि एक नोड पर आने वाले जितने भी करंट होंगे आने और जाने वाले, उनका सम 0 होगा। क्योंकि अगर मान लो कि 2 से आ रहा था तो तीसरे से जा रहा होगा, जो जितना आएगा उतना चला जाएगा, ठीक है? तो अगर हम चाहें तो इक्वेशन बना सकते हैं हर एक ब्रांच का ओ के लिए और उनको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यही तो केसीएल सिखाया था, करके देख लेना आपको मिल जाएगा। करो तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट पोटेंशियल एट ओ इज वीओ, क्या मान लेंगे? वीओ मान लेंगे, ठीक है? तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू CV होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं क्या हम लोग? दिखा सकते हैं ना, चार्ज ही तो है जो फ्लो हो रहा है। तो मैं यहाँ कह सकता हूं कि यहाँ पर जो नेट आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा, सही है ना? मान लेते इधर से Q1 आया, इधर से Q2 आया और जो चला गया वो कितना था? Q3। तो इनकमिंग को पॉजिटिव लिया तो आउटगोइंग नेगेटिव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका सम क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। इन दोनों का जो इनकमिंग प्लस में था उतना ही इक्वल टू Q3 माइनस में हो जाएगा। यही होता है कंजर्वेशन, ठीक है? तो इसको लिख लो भाई C1 का इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? हायर पोटेंशियल माइनस हो गया प्लस, लिख डालो। अब तो लिख सकते हो ना, 1 सेकंड के अंदर लिखो। बोलती रहो, सुन रहे हैं। हाँ तुम्हारा गलत है। C1 करके होता ना, डिनोमिनेटर C1 प्लस C2 आता है ना। हाँ तो मैंने वही तो बोला ना, डिनोमिनेटर तो सही होगा, क्या हो जाएगा? हाँ ये क्या हो जाएगा? हाँ सही होगा फिर बेटा, अगर वो तुम कह रही हो तो, ठीक है? VC माइनस इज इक्वल टू 0। अभी आप लोग कहेंगे सर ये गलत लिखा हुआ है, सबसे आपने इनकमिंग मान लिया। तो मैं कहूंगा बेटा इसीलिए तो माना है ताकि वो गलत हो, और गलत होगा तो ऑटोमेटिकली एक निगेटिव हो जाएगा। और जो निगेटिव हो गया इसका मतलब उसका साइन हमने गलत लिया था, तभी तो ये 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हमें क्या चाहिए? V0। तो सारे V0 वाले टर्म एक तरफ कर लो और बाकी सबको एक तरफ कर लो, फिर V0 को कॉमन लेके डिवीजन में कर लेना। तो आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से आ गया C1VA माइनस, मैं एक काम कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, जितने V0 वाले हैं उसको एक तरफ लिखूंगा, माइनस में है ना, इधर भी माइनस CV0 आएगा, इधर C1V0 आएगा, इधर क्या आएगा? C2 और इधर C3V0, ये सब माइनस में होंगे ना। तो प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं, ठीक है? प्लस वालों को पहले, तो प्लस C2VB प्लस C3VC, ठीक, माइनस, फिर यहाँ क्या आ जाएगा बताओ? C1V0 C2V0 C3V0। अब इन तीनों को क्लब करके उधर फेंक दिया तो क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। C1 प्लस C2 प्लस C3 और कॉमन क्या हो जाएगा? V0, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V0 इज इक्वल टू C1VA प्लस C2VB प्लस C3VC। अब मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इस पूरे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से बेटा क्या लिख दूंगा? डिनोमिनेटर में, है ना? तो यहां से देखो आंसर आ गया था, क्या? C1 प्लस C2 प्लस, लो भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये एक तरीके से डेरिवेशन ही था फॉर्मूले के लिए आपके, ठीक है? नेक्स्ट करें, नोट कर लिया सबने? यस सर। क्लियर कर लिए नोट? करो भाई करो, फिर करो,
समझ रहे हो कि कुछ लिख ही रहे हो? देखो ये कौन सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, ठीक है। यहाँ C1 V कैसे आया, जो देखो मान लिया हमें जैसे क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, ठीक, तो ये C तो दिया ही था, और V कैसे निकालेंगे, देखो दो पॉइंट है ना, तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, तो VA माइनस दो पॉइंट है, एक लाइन है यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो एक हायर होगा एक लोअर होगा, तो VA माइनस हमने VO कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तुमने ये चीज लिखी है ना ऊपर वाले में, ठीक है, तो ये ठीक ऐसे करना है। हाँ बनेगा, पढ़ भी लो थोड़ा। चले भाई आगे बढ़ जाएं। चलो भाई देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या चार कैपेसिटर हैं कि अरेंज कर दिया कैसे, सर्किट के फॉर्म में जो दिख रही है ना, देखो दो इधर सीरीज दो इधर सीरीज, लेकिन अभी ध्यान से करना, इफ दिस अरेंजमेंट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स, हमने क्या कर दिया, एक वोल्टेज सोर्स मतलब एक बैटरी लगा दे भाई साहब, ये लो भाई यहाँ पर एक बैटरी लगा दी हमने, एक प्लस एक माइनस, आगे क्या रहे, देन चार्ज सप्लाइड बाय द सोर्स इज 24 माइक्रो कूलम है, हाँ कूलम सही तो है, यूनिट सही तो है, कूलम भी तो होती है यार, ठीक है, माइक्रो कूलम, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ए, अरे बढ़िया है यार, टोटल चार्ज बता दिया उसने, कह रहे हैं कि यहां से चला कितना चला भाई, 24 माइक्रो कूलम। अब ये तुम सोचो कि कितना इसके पास पहुंचेगा, कितना इसके पास पहुंचेगा, कितना इसके पास, कितना आपसे पूछना है, ए का बता दो बस, क्या तो करो, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा क्या दोनों में सेम होगा, आराम से करोगे तो हो जाएगा, इतना भी कठिन नहीं है। चल अच्छा एक ही बता मुझे, तू बताएगा, ठीक है, मुझे बता ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में, ऊपर वाली यहां से आ रहे हैं, यहां से इंटर करें, कहां से, यहां से, ठीक है। अब बता ये जो ऊपर वाले दोनों का ए और बी है, ये सीरीज में या पैरेलल में, जाने का रास्ता कितना है, पहले कैसे हो गया, सीरीज में हुए ना, दोनों एक ही रास्ते से गुजर रहे हो ना, ठीक है। नीचे देखो ये सी और डी सीरीज में, कुछ नहीं जिसको आता है उसको इतना तो आता है कि भैया हम इन दोनों को सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और एक और चीज पढ़ी थी, बहुत पहले से पढ़ी, 9th 10th में पढ़ी थी पहली बार, क्या कि पैरेलल ब्रांचेस वोल्टेज बराबर होता है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर, यहां से जितना भी वोल्टेज आ रहा होगा उतना ही वोल्टेज आपके सी और डी कंबाइंड के पास पहुंचेगा और ए और बी कंबाइंड के पास पहुंचेगा। समझ में कुछ आ रहा है, देखो कुछ जिसको नहीं आता उसके लिए, एट लीस्ट हम लोग यहाँ पर अगर Q1 चार्ज जा रहा था तो इस पूरी लाइन में Q1 जाएगा ना, तो Q1 A से भी होके गुजरेगा और B से भी होगा, है ना, टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं, कितना रुकेगा वो तो अभी बात की बात है, वो तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होगा। और इसी प्रकार से यहाँ से क्या निकलेगा Q2, और तो Q2 तो इधर से और इधर से है ना, मेरी बात समझ गई, हिंट मिला कुछ, तो इक्विवेलेंट से हम इसको V लेके क्या सॉल्व कर सकते हैं, अपने को मिल जाएगा कितना टोटल चार्ज आ रहा है, और फिर इंडिविजुअल के हिसाब से कितना उसके पास स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे का देखो ध्यान से कितना है, 6 और 2, नीचे भी 6 और 2, तो एक चीज तो क्लियर हो गई ना, पेन चलाएंगे नहीं, देखना आंसर निकाल देंगे, ठीक है। पेन बिना चलाए एक चीज दिख गई कि जितना टोटल इसका आएगा उतना ही टोटल, ऊपर भी जाएगा, तो जितना चार्ज ऊपर जाएगा उतना ही चार्ज नीचे जाएगा। आधी दुनिया तो यही सॉल्व हो गई है ना, 24 से हम सीधे आ गए 12 पे, 6 कि 12 माइक्रो कूलम अपन जा रहा है। अब इसके पास कितना है, यहाँ ध्यान से करो, अब क्या करोगे, इसका भी आंसर बता दे, क्या बताया था मैंने कि जाने का रास्ता एक ही है, तो जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज पूरे से जाएगा, तो आंसर कितना है 6 क्यों हो गया, चार्ज तो पूरा इंड्यूस होगा ना बेटा, भूल गए क्या, अभी देखो वापस सिखा रहे, देखो बिना पेन चलाए आंसर निकालेंगे, फिर भी जिसको नहीं आया उसके लिए वापस से आखिरी बार, कैपेसिटी की बात अलग है, चार्ज जो है वो तो इंड्यूस हो रहा है, काहे लिए नाराज हो रहा है यार तुम लोग, है ना, जा रहे हो, लग रहा नुकसान करोगे, खराब नहीं होगा, टेंशन ना लो, ये एसबी है, ऐसे लगी ठीक हो गया, ठीक है, अरे वो बेहा टाइप का है ना, वो चलता है, चलो नाराज नहीं होगा उनसे, चलो ये देखो पढ़ते रहो, टाइम वेस्ट मत करो, आज की अच्छी क्लास हो रही है तो करने दो, आज तो मजा आया पढ़ा कि 2 घंटे कम से कम चले, 3 घंटे क्लास है ना। चलो यहाँ से क्या देखो बेटा, हमने जो सिखाया था वापस से यहाँ पर, अब तो क्लियर हो गया कितना आएगा 12 माइक्रो कूलम, ठीक है।
क्या सिखाया था, इधर से हम आ रहे हैं और यहाँ से हम वापस निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव चार्ज कितना आएगा, वो भी 12 ही आएगा, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है भैया। अच्छा मुझे ये चीज देखो, जितना इन्फ्लुएंस रहेगा उतना ही अंदर भी करेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पे -12, फिर इधर +12, तो दोनों पे सेम तो है। सीरीज तब भी गलत है ना, तभी तो कह रहा हूँ गलत बता रही हो। तो ए के पास जब भी चेक करोगे तो 12 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोकूलम मिलेगा ना तुम्हें, चार्ज की बात हो रही है बेटे। तो यहाँ पर कितना आएगा 12, और इस पे भी सीरीज में चार्ज हमेशा बराबर होता है, याद कर लो इस बात को, अगर अभी भी नहीं पता चला तो। जब 12 यहाँ है तो 12 यहाँ पे भी तो जा रहा है तो दोनों पे कितना आएगा 12। तो सीरीज में चार्ज नहीं बदलता कभी भी कैपेसिटर में, ठीक है। तो सीधे बिना पेन चलाए आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए पेन नहीं चलाई जाती, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद नो डाइलेक्ट्रिक, तो मतलब क्लियर है ये तो सिर्फ डराने के लिए, मतलब ऐसा नॉट होगा हमारे फॉर्मूले में, है ना, ठीक। हैज कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 माइक्रोफैराड, half of the space between the plates filled with a medium। अब खेल बदल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ हाफ कर रहे हैं तो क्या बनेगा, अब ये चीज देखो रटने वाली नहीं है, कंसेप्ट सिखा दिया है एक ही बार में। जब एरिया कटता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है ना, तो और सबसे इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा कोई। क्यों, कुछ नहीं करना है सर, एक बार 2 रख के एक बार 3 रख के और a/2 कर लेंगे, ठीक, और c1 + c2 कर लेंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। इसमें पेन नहीं चलाएंगे, देखना। फिर आगे कह रहे हैं, आगे देखिए डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले वाले हाफ का कितना है 2। बेटा जिसको फॉर्मूला नहीं पता उसके लिख दे रहे हैं, अभी तो लिखा था पीछे, क्या होता है c = ε0 ठीक है। सुनो ध्यान से, d यहाँ मान लो ऐसे d, ठीक है, तो d सेम रहेगा, ε0 बदल जाएगा, है ना। उसकी जगह क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा मीडियम के लिए, जिसको नहीं पता उसके लिए। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये कब होता है, जब इनके प्लेट के बीच में जो माध्यम है वो कैसा हो, एयर हो, तो उसके लिए होता है। लेकिन अगर बदल दोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा ε0 ठीक, ध्यान से देखना, अब फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं इसके लिए। तो यहाँ पर मैंने ये पाया कि मेरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया ऐसे होगा ना, तो एरिया आधा कट गया, तो मतलब कि ये क्या हो गया a/2 ऊपर वाले कैपेसिटर के लिए और a/2 नीचे वाले कैपेसिटर, और ये दोनों क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो कहीं कहीं दो कैपेसिटर मिल गया, लेकिन मेरा जो कैपेसिटर वो बौना हो गया, है ना, पहले लंबा था बौना हो गया। अब उसका एरिया कितना हो गया a/2, तो ये मैं इसको चेंज करूंगा, देखो तो c1 कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसे देख के लिखूंगा, ε0 और εr की वैल्यू कितनी है 2 और ये कितना हो जाएगा a/2 और नीचे क्या है दूरी बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से a/2 कट गया, तो ये क्या आ गया ε0, अरे ये तो वापस से मिल गया, ठीक है, ठीक। अभी तो c1 निकाला, फिर c2 निकालते हैं, ठीक है। c2 केस में क्या आ जाएगा, फिर से ε0 × 3 × a/2 अपॉन, अब ये बदल जाएगा, ये क्या जाएगा 3/2 × ε0 a अपॉन, ठीक है। अब दोनों को सम कर लो, ठीक है। c1 + c2 कितना आ जाएगा, अभी भी नहीं कर पाओगे ना, देखो बेटा कैसे किया था, देखो फिर से दिमाग लगाओ ना, मतलब IQ करना, IQ टेस्ट है आपका ये सब। ये क्या है, ये कब था, जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ नहीं था, मतलब ये वाला वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। मैंने पहले लिखा ना, ये कब लिखा था, मैंने कहा था जब माध्यम एयर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो मैंने मान लिया ये अभी नहीं आया है, पहले निकाला और क्वेश्चन ने पहले दिया था, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.5 माइक्रोफैराड, ठीक है। ध्यान से देखना, अब खेल हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो C टोटल कितना आ जाएगा, c1 + c2, देखते जाना, हम पेन नहीं चलाएंगे, आंसर आ जाएगा ε0 a अपॉन d को मैंने कॉमन ले लिया। कैसे, मैंने देखा कि ये c1 में भी है और c2 में भी है, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 + 3/2 कितना हो जाएगा ये 5/2। अब देखना ध्यान से, पेन क्यों चलानी यार, इतना आसान है। और इस पूरी की वैल्यू कितनी है 0.5 1/2 लिखते हैं, यस अरे ये तो 5/4 डिवाइड करना तो कर लो यार, नहीं करना तो मत करो, कर लो डिवाइड। क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 4 × 4 दशमलव लगाएंगे,
फिर 4 दूनी 8, फिर दशमलव लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगा, 4 बचे 20, 1.25 आएगा ना। डिवाइड करें क्या? 1.25 माइक्रो। समझ गए कि नहीं समझ गए? स्पीड लग रही है, धीमे ही पढ़ा रहे हैं ना, बस ऐसे ही कर सकते हो तुम भी, ठीक है। चलो अब हम लोग का शुरू होगा मेन टॉपिक, जिसके लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है। चलो, बहुत लंबी क्लास कहाँ हुई, अभी 1 घंटे 35 मिनट ही तो पढ़ाए हैं, ज्यादा कहाँ पढ़ाए। ये क्वेश्चन कर लो, मतलब ये टॉपिक पढ़ लो, क्या है इस टॉपिक में ध्यान से देखिए क्या लगा हुआ है। एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। टॉपिक क्या है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर। कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं, एक ही नाम है, एक ही चीज को कई नाम दिए गए हैं, ठीक है। चलो क्या है, व्हेन अ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस एंड बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड की इज क्लोज। की जो होती है वो स्विच की तरह होती है, जब क्लोज हो जाएगी तो सर्किट में करंट फ्लो करना है, ठीक है बड़े भाई। तो मतलब पहले से बताया आप लोगों को, है ना। यहाँ क्या है भाई, एक बैटरी लगे, इसका पोटेंशियल कितना है V। तो एक चीज मुझे बताओ, कुछ जिसको नहीं पता उसके लिए, जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा। तार गर्म हो जाता है कभी कभी, तार की ही एक प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं प्रतिरोधकता, यही तो कहते हैं ना उसको, प्रतिरोधक क्षमता, यही सब तो कहते हैं हिंदी में। क्या होता है ये? रेजिस्टेंस ही तो होता है। इसका काम क्या होता है, ये अपने अंदर से गुजरने वाले हर चार्ज को क्या करता है, अपोजिशन ऑफर करता है ना, रोकथाम, है ना। तो क्या होता है इससे, उसी प्रॉपर्टी कहते हैं कि ये क्या है भाई, बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। चलिए फिर भी इसको और सरल भाषा में, तो इसका मतलब उससे होता क्या है, अगर उसको और प्रैक्टिकली पढ़े तो मैंने पढ़ाया भी है, एनिमेशन भी दिखाया है कि कोलिजन हो रहा, टकराव होता है। उधर से अगर आपका चार्ज भागते हुए आ रहा है तो जो एटम होंगे किसके, जो आपके वायर के, उससे वो टकराएंगे, तो उससे क्या होगा, जब टक्कर होती है तो ऊर्जा निकलती है ना, हीट एनर्जी निकलती है ना। जो हीट एनर्जी है उसकी वजह से ये वायर गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बड़े भाई? उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी में कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। पोटेंशियल जितना गया था उतना वहां पर कंज्यूम होने की वजह से कम हो गया। उसके लिए क्या होगी, ओम्स लॉ, V = IR। उसकी वैल्यू भी निकालने का तरीका दिया है ओम साहब ने। तो कह रहे हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R will be equal to, जो भी सर्किट में करंट चल रहा था, मैंने कितना मान लिया, करंट कितना चल रहा है, I, क्योंकि सीरीज में है ना। तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि मेरा I जो है R से भी होकर गुजरेगा और C से। या मैं और आसान करूं, चार्ज की फॉर्म में पढ़ूं, जो चार्ज निकल रहा है ना, वो इससे होके गुजरेगा, है ना। चलिए तो यहाँ आ जाएगा VR के लिए क्या जाएगा, V के लिए मुझे लिखना पड़ेगा Q/T के फॉर्म में, है ना, इनटू जो भी आपका रेजिस्टेंस है दैट इज R। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ठीक है। चलो तो अगर मैं टोटल V की बात करूं तो क्या होगा बेटा, सुनो ध्यान से। तो जो टोटल पोटेंशियल होता है, ये सिखाया गया कि सर जो अगर अपने वोल्टेज V सप्लाई किया तो सीरीज वाली ब्रांच में वो अलग अलग बढ़ जाएगा, जिसको जितना चाहिए वो उतना ले लेगा। और जब आपको टोटल निकालना होगा तो जितने भी आपके कंपोनेंट हैं उन पे सब पे वोल्टेज चेक करो और उनको जोड़ दो, और वो कितना बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आएगा। तो यहाँ कितने हैं, एक रेजिस्टेंस है और एक, यही तो मेरे कंज्यूमर हैं, है ना। ये सेलर है, ये कंज्यूमर है ना, क्रेता विक्रेता, है ना। ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, आसान, ज्यादा हिंदी ज्यादा हो गया ना, कोई बात नहीं। वो कह रही है शिया, कह रही क्या क्रेता क्या, ये विक्रेता क्या, कोई बात नहीं, अंग्रेज देखो, है ना, सेलर और बायर, है ना, या कंज्यूमर भी कहते हैं। तो यहां से V सप्लाई कर रहा है और ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस क्या कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन सिंपली लिख सकता हूं कि V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल इज इक्वल टू VR प्लस, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में, खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। VC क्या होगा, C इज इक्वल टू Q/V, तो V इज इक्वल टू Q/C, एक तो कर लिया तुमने, ठीक है। और VR के लिए क्या हो जाएगा,
आई इंटू आर ऊपर लिखा है यार मैंने, है ना, करते जाना, अभी सॉल्व हो जाएगा सब। ठीक है, अब आई को हमें चाहिए कि हम क्यू के फॉर्म में लिखे, यही तो कहेंगे ना, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं इसको लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन dt। अब ये डी क्यू क्या है, कैफ कहेंगे, ये डी क्यू क्या होता है? वेरी स्मॉल स्मॉल डी का मतलब होता है चेंज, क्या होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब चार्ज फ्लो करेगा तो पहले 0 होगा, फिर 1 कूलम, फिर 2 कूलम, फिर 3, मतलब चेंज हो रहा है ना, तो फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को कैसे दिखाएंगे, चेंज इन वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, भी तो कुछ बढ़ रहा है, 0 से 1 होगा, 2 होगा, तो वही है, उसी का रेशियो। ठीक है, तो Q अपॉन टी को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, है ना, हो गया। अब क्या करें, हम नहीं आ रहा कुछ हमें, कैसे करें, इंटीग्रेशन कर दें, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन बेटा, बताओ कहाँ शुरू करें, हमें समझ नहीं आ रहा, बस पूछ रहे हैं। हम करना क्या चाह रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है, यही तो नहीं पता पर्पस क्या है ना, पर्पस ऊपर लिखा है, हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं अपने कैपेसिटर को और फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं। किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, अभी इतनी बार बता चुका हूं कि तुम्हें पता है, हर बार हम क्या करते हैं, वर्ड ही यूज कर रहे हैं, चार्ज। चार्ज क्या होता है भाई, चार्ज उस पर जाके इकट्ठा हो गया, मतलब हम क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इस पूरी एक्टिविटी में क्या करना चाहते हैं, क्यू इंक्रीज होगा तो मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, डिक्रीज होगा तो डिस्चार्ज हो रहा है, तो मतलब क्यू का ही वो फॉर्मूला देखना है जिससे कि हमें पता चल जाए कि वो चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको पहले रीअरेंज ऐसे करो कि आपको क्यू के फॉर्म में इक्वेशन मिले, तब तो तुम कुछ करोगी, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, सही कर रही थी, बस थोड़ा सा जल्दीबाजी में थी। ठीक है, देखो बेटा, तो क्या करेंगे अपन, पहले इसको रीअरेंज कर देंगे, क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू v माइनस q upon c। ठीक है, और वी कैन राइट इट एज cv माइनस q अपॉन c। इज इट करेक्ट? नोट करिए फटाफट, साथ साथ नोट करिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बताइए, हम इसको लिख सकते हैं dq, ठीक है, dq, देखो चार्ज के निकालना है ना, चार्ज वाले जितने टर्म है उनको एक तरफ करना जरूरी है, ठीक, और जितने भी आपके रेजिस्टेंस वाले उनको एक तरफ कर लो, ठीक, क्या आ जाएगा, देखो dq अपॉन dt, dt क्या जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, पहले वो लिख लो जो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो dt को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया, q किसी के साथ में है तो अब मुझे पूरा ले जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, क्या जाएगा, cv माइनस q, ठीक है, देखना है, इसको स्प्लिट करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा जो तुम सोच रही। फिर देखो इधर क्या बचा, इधर बचा, यहाँ पर नीचे बचा 1 अपॉन c और एक r और चलाया तो क्या जाएगा, dt अपॉन cr। अब कर लो जो करना है, अब तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी तुम लोग को, अगर याद होगी तो करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये क्या जगह, कहां से कहां तक, तब तक मैक्सिमम चार्ज कितना होता है, क्यू मान लिया, तो चार्जिंग स्टार्ट करेंगे 0 से और ले जाएंगे उसको मैक्सिमम क्यू तक, और इधर क्या हो जाएगा 0 से जब तक जितना समय t मान लिया हमने, तो cr कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होता है, इधर क्या बचेगा, t अपॉन cr, खेल तो इधर हो रहा है, तो आपको सिखा देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx क्या होता है बेटा, log x, ठीक है, जिसको नहीं पता। अब बात ये है कि x दिखेगा नहीं तुम्हें, तो हम कहेंगे मेरे भाई dq है, क्या सिखाया था हमने, चेंज ऑफ वेरिएबल का एक कंसेप्ट सिखाया था बहुत प्यारा सा, और उसमें ये सिखाया था कि अपन क्या करते हैं, पहले एज्यूम कर लेंगे जिसमें भी हमारा वेरिएबल मिल रहा हो उस पूरे टर्म को मान लेंगे एक्स्ट्रा के साथ कि वो सिर्फ अकेला है, तो हमने इस पूरे को क्या देखा, हम इसको देखेंगे, इसको कहेंगे ये क्यों लिखा हुआ है, हमने यही सिखाया था ना, मान लो, तो 1 अपॉन q dq का क्या हो जाएगा, अगेन ln q, ये तो ठीक है, लेकिन लिखते टाइम ओरिजिनल चीज लिखना, मैंने यही सिखाया था कि लिखते टाइम ओरिजिनल लिखना, और उसके बाद जिसको तुमने माना था उसका डेरिवेटिव निकालना, डिफरेंशिएट करना, और उसके बाद
जो भी वैल्यू आए उसको नीचे डिवाइड कर देना, यही सिखाया था, बस वही करने जा रहे हैं। देखो तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो आंसर हो जाएगा सर ln CV माइनस Q, पहला तो दिख गया। ठीक, डिवीजन में क्या होगा सर, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करो, डिफरेंशिएट करो, तो करो डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा नीचे, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, वो भी करें हम, माइनस माइनस बचेगा ना, -1 बचेगा, हाँ -1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कर दो सीधे पूरा। हाँ ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस। और अभी इसमें खेल है 0 से Q, अभी तो लिमिट लगानी है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे बाहर -n को बाहर रखूंगा, लिखूंगा 0 से लिख दूंगा इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर तो इंटीग्रेशन सिंपल था, CR बाहर आ गया 1/CR, और यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा T, और ये 0 से T, इसका आंसर तब भी T ही आने वाला है, वो बात अलग है। अभी भी नहीं कर पाओगी, अब तो करके आंसर बता दो मुझे, जल्दी करो, अब आसान है। इसके बाद आखिरी में एंटी लॉग लेना होगा, वो हम हेल्प कर देंगे, एंटी लॉग में हम हेल्प कर देंगे, आप लॉग वाला पार्ट सॉल्व कर दो मेरे लिए बस। चलो, मतलब तुम लोग चाहते हो सारा पैसा वसूलोगे हमसे ही, है ना। एक बार फाइनल वैल्यू पुट करेंगे तो Q आ जाएगा, तो पहले वाले में तो यही आएगा, Q की जगह Q ही पुट कर देंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, इनिशियल माइनस ऑफ इनिशियल, तो माइनस ln CV आ जाएगा, log m माइनस n कब होता है, log m अपॉन, देखो फॉर्मूले याद नहीं करना, दिख रहा है चेहरे पे, m अपॉन n होगा तो इसको लिख सकते हो ln m माइनस ln n, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जब ध्यान से देखा तो ये माइनस साइन के बाहर रहेगा, अंदर क्या जाएगा, ln CV माइनस Q, Q की जगह Q ही आएगा, है ना, माइनस ऑफ ln CV माइनस 0, तो CV हो गया, ये तेरा पूरा m हो गया, ये पूरा क्या हो गया n, बाहर एक माइनस साइन है उसको रहने दो, उसको मत छोड़ो, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा T अपॉन CR। कुछ गलत किया क्या मैंने, सब सही कर रहे हैं ना, हाँ सब सही, देख भी रही है, देखो हम तो ऐसे ही कहते हैं, हम तो सही करेंगे चलो ठीक है, ठीक है, एक स्लाइड ऐड करनी है, देख रही है पूरा, वेरीफाई कर रही है, मतलब भरोसा ही नहीं। कभी-कभी हम ऐसा करते हैं ना, कि सही है कि नहीं, डर जाते हैं। सही है, सही तरीका है, ठीक है। देखो आगे, तो यहां से क्या होगा, आगे देखो m माइनस n को क्या लिख सकते हैं, m अपॉन, तो डायरेक्टली मैं लिख दूं माइनस ln, क्या हो जाएगा, CV माइनस Q अपॉन CV इज इक्वल टू T अपॉन, अब सिर्फ एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग कौन लेगा, लो करो, क्या होता है, क्या सिखाया था a की पावर x को अगर n कहते हैं तो log को ln भी कहते हैं, ठीक, log बेस a n को लिख सकते हो x, मैंने हिंट दे दिया, तुम्हारे पास ये लिखा है, तुम्हें ये बनाना है, और ln लिखा रहे ना बेटा, जिसको नहीं पता उसके लिए देखते जाओ, log बेस e को लिख सकते हैं हम लोग ln, तो तुम्हारे पास बेस क्या होगा, ये तेरा बेस है, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, देख ये क्या है, इसको कहते हैं बेस, मैं तेरे लिए आंसर लिख रहा हूं, यहां लिखूंगा e, अब बाकी तुम करो, और इस माइनस साइन को मैं चाहूं तो यहां से हटा के यहां लगा दूं, क्या कर दिया, मल्टीप्लाइंग नेगेटिव साइन बोथ साइड, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा, अब तो कर लोगे, अभी भी कंपेयर नहीं कर पा रहे, देखो ln को भी मिटा देते हैं, तुम्हें खुश कर देते हैं, आसान बना देते हैं तुम्हारे लिए, है ना, ये हो जाएगा log बेस e, और बताओ, ठीक है, देख कंपेयर कर, ये क्या है तेरा पूरा, ये n हो गया, ठीक है, ये क्या है तेरा पूरा, ये a हो गया, और ये क्या है पूरा तेरा, ये पावर हो गया। अब तो वैल्यू लिखनी है यार तुम लोग को, तो a की जगह क्या लिखेंगे, e लिख दिया मैंने, ठीक, n की जगह क्या लिखेंगे, CV माइनस Q अपॉन CV, मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, ठीक, ये फॉर्म है, ठीक है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर x, एंटी लॉग करने पर n क्या है, CV माइनस Q अपॉन इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बताओ,
बताओ ना, अभी भी डर रहे हो क्या? ए की जगह ई, सब तो मैंने मार्क कर दिया। पावर माइनस माइनस सी अपॉन सी आर। करो, तुम्हें सब कुछ आ गया, मैंने सब सिखा दिया। ठीक है, अब कर लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर ली। अब मैं इसको ऊपर लिख दूंगा और नीचे वाला मिटा दूंगा। साथ साथ लिखोगे नहीं तो मिट जाएगा बेटा। तो सीवी वैसे ही टाइम बहुत कम है, अभी भी बहुत पढ़ाना है। सीवी माइनस क्यू अपॉन सीवी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी अपॉन, और हमें क्यू चाहिए। आखिरी स्टेप आप करेंगे कि हम ही करना है? इसको लिख सकते हैं, अगर सीवी को कॉमन ले लेंगे सर तो क्या बचेगा? 1 माइनस अपॉन सीवी। एलसीएम को स्प्लिट करना भी कहते हैं। ठीक है, ये जाएगा ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। अब देखो माइनस क्यू इधर भेजो, इसको इधर भेजो, है ना? हमें क्यू चाहिए। मेरा पूरा एम क्लियर होना चाहिए दिमाग में। हमें क्या चाहिए? क्यू। तो तब तक सॉल्व करेंगे तब तक क्यू ना मिल जाए। तो अब मैं नीचे मिटा रहा हूं, देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर? Q अपॉन CV इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन CR। ठीक है बेटा, अब देख CV को, तो Q बराबर आ जाएगा C इंटू V इंटू 1 माइनस पावर माइनस सी अपॉन सी आर। यही है तुम्हारा फाइनल। ठीक है, और CV क्या होता है? Q मैक्सिमम चार्ज, या फिर आप किसी भी इंस्टेंट में अगर पोटेंशियल V है तो CV को क्या लिख देंगे? Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कैपेसिटर में कितना चार्ज है उसको निकालने के तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो लिख लीजिए, दिस इज चार्ज एट, दिस इज चार्ज एट any instant of time t, any instant of time full stop। ठीक है, and small t is equal to RC is known as टाइम कांस्टेंट। ये क्या है तेरा? टाइम कांस्टेंट। आरसी को क्या मानेंगे? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, आगे लिखिए, उसके आगे लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखवाएंगे। हाँ ना, ये है लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, बस यही पॉइंट लिखना था। ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं इसको ठीक कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखो, तो ये चार्जिंग यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, ये पूरी चार्जिंग का कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, अब देखो, अब इसका डिस्चार्जिंग ही पढ़ना। अब मेन चीज पढ़ लिया आपने। ठीक है, अगला तुम खुद ही बताओगे मुझे सब, अगर ये समझ में आया होगा तब। ठीक है, क्या लिखें? व्हेन अ कैपेसिटर रेजिस्टेंस एंड बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड की इज क्लोज, अगर यहाँ पर देखिए T इक्वल टू RC हो गया तो इसका मतलब क्या है? आपका टाइम कांस्टेंट अचीव हो गया। और देखिए एट द एंड ऑफ वन टाइम कांस्टेंट, जब वन टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? ऑन द कैपेसिटर जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा? 63%। मतलब 63% चार्जिंग कब होती है? जब T इक्वल टू RC। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडेंसर प्लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज गिवन बाय V इज इक्वल टू V नॉट इनटू 1 माइनस, सेम तरीके से डेरिवेशन करेंगे लेकिन इस बार वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, तो यही मिलेगा। ठीक है, दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कर लो, हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो, ये समझ में आया? हमने चार्ज का भी निकाल लिया और वोल्टेज का निकाल लिया। अब तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए, तो ग्राफ बना सकते हैं? जरा चेक करते हैं। एक चीज तो क्लियर हो गई सर, ये E रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंशियल, तो जैसे जैसे वैल्यू रिप्रेजेंट, उसकी वैल्यू पावर की बदलेगी। एक चीज क्लियर है, E की पावर माइनस, इसका मतलब डिक्रीजिंग वैल्यू है, इंक्रीजिंग वैल्यू है? डिक्रीजिंग भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Q की वैल्यू की बात क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखो जो सब्ट्रैक्ट होने वाला पार्ट है वो डिक्रीज कर रहा है, तो पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी?
कॉमन सेंस वाली बात है, पहले 10 से माइनस कर दिया, बाद में 7 से किया, फिर 6 से किया, फिर 5 से किया, तो मेरी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी वो बढ़ने लगेगी या घटेगी? बढ़ेगी। और नहीं कुछ पता तो बेटा e की पावर माइनस में है तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर देखो q का कैसा बनेगा इक्वेशन, देखिए p कहां तक जा रहा है, q नॉट क्या है, मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सर। तो यहाँ पर ये ये पूरी वैल्यू जब 0 हो जाएगी सर, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, q नॉट के बराबर, और v वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, v नॉट। तो कहीं ना कहीं मैक्सिमा क्या होगा, जब ये निगेटिव वाला पार्ट 0 हो जाए तो मैक्सिमा मिल जाएगा, और मिनिमा क्या हो सकता है, जब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाए, है ना। तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0। तो देखो ध्यान से देखो, ये कहां जा रहा है, मैक्सिमम चार्ज की तरफ। नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बगल वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो रही है वो हर बार अलग अलग वैल्यूज होगी, ठीक है। तो हर बार अगर सेम वैल्यू अगर सब्ट्रैक्ट होती तो बात ठीक थी। जैसे मान लो स्ट्रेट लाइन कब बनेगा बता रहा हूं, पहले जैसे मान लो यहाँ ऐसे लिखा है q = q नॉट इंटू 1 माइनस, यहाँ पर लिख दिया मैंने 10, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, छोटी वैल्यू आ गई है ना। फिर बाद में फिर से वैल्यू, ठीक, अब 7 कर दिया, फिर के बाद 7 के बाद अगर फिर से 3 घटा के अगर करते 4 आता तो रेट कांस्टेंट होता, स्ट्रेट लाइन बन जाता, रेट ऑफ डिक्रीजिंग कांस्टेंट हो जाता ना, इंक्रीजिंग वाला बात हो गया, ठीक। नेगेटिव से चल रहे हैं तो हम इंक्रीज कर रहे हैं, तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं, अरे नेगेटिव वैल्यू घटती जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है ना। तो इसका मतलब अब रेट, लेकिन वो कह रहा 10 के बाद सीधे सीधे आ गया 3, फिर आ गया 5, है ना, प्लस का माइनस का 5 आ गया, तो अब इसका कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए क्या है, कर्व बना। और जिसको अभी भी नहीं आया उसके लिए बेटा e को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, वर्ड ही काफी है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ही हो गया कि उसको खुद ही नहीं पता किस रेट से वो वैल्यू बदलेगा, ठीक है। तो सडन चेंज के लिए ही एक्सपोनेंशियल नेचर बोला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए एक कर्व आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। वैल्यू मैक्सिमम कहां जा सकती है, मैक्सिमम q नॉट और v नॉट। ये ग्राफ याद कर लो, ठीक है, बना दो साथ में। जल्दी बनाइए भाई, ग्राफ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब बात करेंगे डिस्चार्जिंग की। चार्जिंग कंप्लीट हो गया, अब पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग, ठीक है। अगेन मैंने चार्ज्ड कैपेसिटर पहले ही बता दिया कि जो कैपेसिटर लगा है वो क्या है, चार्ज है। रेजिस्टेंस एंड की आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड की इज क्लोज्ड, then energy stored in the capacitor is used to drive current in the circuit। सुनो ध्यान से, जब मैंने बोला कि बैटरी में भी क्या होता है, चार्ज होता है ना, दो, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अब क्या होता है, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे सर्किट कंप्लीट होती है तो इलेक्ट्रोलाइट के माध्यम से वो सर्किट कंप्लीट होती है और फिर करंट फ्लो करता है। क्लियर है ना तुम्हें ये बात। तो जब मुझे एक चीज ये बताओ, जब मैंने कहा दो प्लेट है, मैंने बोला कैथोड नहीं बोलेंगे, दो प्लेट बोलेंगे, एक पर प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू। जैसे ही दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे किसी के थ्रू, किसी वायर के थ्रू, तो क्या इनके वजह से सर्किट क्लोज नहीं हुई, इधर से आपका प्लस है, इधर माइनस है, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो मतलब यहाँ पर भी तो ये बैटरी की तरह काम करेगा। तो ध्यान से देखो, मैंने चार्ज किया कैपेसिटर को, अरे ये तो बचपन में खेलते हुए किए होगे, अभी करते होगे। अरे जो पंखे का कैपेसिटर होता है ना, अभी रखे हैं, कागज उठो निकाल के तुम दिखाएंगे, है ना। क्या करोगे, लगाओगे तो चार्जिंग होगी बोर्ड में, फिर जैसे तुम तार को हटाओगे क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, डिफ्यूज होगा, जिससे कि करंट आपको दिखेगा, स्पार्क दिखता है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी बैटरी की तरह काम करेगा। तो जैसे ही हमने सर्किट बंद करी, वैसे ही क्या होगा, जो भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द प्लेट होगा वहां से करंट फ्लो करेगा और किधर को जाएगा, नेगेटिव की तरफ, है ना। उड़ा दिए जाओ गुरु तुम, ठीक है, आराम से। ठीक, तो टोटल नेट चार्ज क्या होगा आपको भी पता है सर। जो आपको अगर नेट पोटेंशियल की बात करें तो सर्किट में दो ही कंपोनेंट हैं, एक रेजिस्टर एक कैपेसिटर। तो इनका ही तो सम होगा, लेकिन सर इनका सम 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका सप्लायर और ये कंज्यूमर है ना। तो इसका मतलब है कि ये देता जाएगा, ये खाता जाएगा, तो सम करके 0 ही तो आएगा, कुछ बचेगा, है ना। समझ गए? तो ये इक्वेशन लिख लोगे। तो इसका मतलब है इक्वेशन कैसे दिखेगा आपको बताओ, इस बार कैसे करोगे? अरे इससे आसान है, इससे आसान कर सकते हो।
फिर से पूरा डेरिवेशन करने जा रही हो तुम। क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट। अब 1 वाला टर्म गायब हो गया, तो 1 वाला टर्म कौन लेके आ रहा था यार डेरिवेशन में? देखो 1 किसकी वजह से आया था बताइए? जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट था ना, यहाँ पर v है ही नहीं, v है ही नहीं, तो किससे सब्ट्रैक्ट करोगे तुम? तो यहाँ तो सिर्फ सामने चला जाएगा, वो नेगेटिव साइन लेके आएगा, तो यहाँ इक्वेशन दिखेगा e की पावर माइनस टी अपॉन, सेम डेरिवेशन कर लेना भाई तुम लोग, ठीक है? फिर से करोगे आंसर सेम आएगा जो बता रहे हैं, ठीक? नोट कर लो। और ये q का क्या हो जाएगा? q इज इक्वल टू q नॉट e की पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, ये आपके इक्वेशंस हो गए। लिख लीजिए इसको फटाफट। तो जो आपका कंज्यूमशन होगा वो हीट के फॉर्म में होगा, तो इस सर्किट में क्या होगा? करंट तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सारा का सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट नहीं हो जाता है ना, क्योंकि क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या करेगा? वायर को गर्म करता जाएगा और हीट के फॉर्म में एनर्जी कंज्यूम होती जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो आपका एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर दैट इज हाफ CV स्क्वायर, वो घटने लगेगी। कब तक घटेगी? जब तक जीरो ना हो जाए। तो एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, यही तो होगा ना कंजर्वेशन, जितना था उतना ही कंज्यूम हो गया। गेटिंग? तो यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, तो इसलिए कह सकते हैं, इजीली कह सकते हैं सर एनर्जी डिसिपेटेड विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। गलत कह दिया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये सब कैसे पता मुझे? कंजर्वेशन। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू, तो हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल फॉर्म से हीट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखिए when capacitor resistance and battery connected in series, तो जब T is equal to RC हो जाता है, क्या कह रहे हैं? T is equal to RC, ये वो पॉइंट है जब आपका कैपेसिटर 37% डिस्चार्ज हो चुका रहता है, मतलब टोटल जो उसकी एनर्जी है उसका 30% वो, ठीक है? ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? तो मैक्सिमम इनिशियल वैल्यू आपको मिल गई, मैक्सिमम इनिशियल वैल्यू से, ठीक है? इससे इनिशियली जितना वैल्यू था उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो ये भी देखो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत अच्छे से बनेगा सर। क्यों? क्योंकि पहले हाईएस्ट था, फिर डिक्रीज होते 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 जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है? इज इट क्लियर? ये हो गया तुम्हारा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। नोट कर लें इसको फटाफट, ठीक है? यहां पर आपका पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है? अब हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। बेटा अब आप जो क्वेश्चन कह रही थी अब वो किया जा सकता है, ठीक है? अभी जो है 2 क्वेश्चन हम इसके करा दें, 2-3 क्वेश्चन उसके बाद, ठीक है? उसके बाद हम वो करेंगे, वो भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। अच्छा यार एक काम करना, मंडे को अपन जो है 11 की बैकलॉग ना करके ये 3 क्वेश्चन के लिए क्लास कर लेंगे, क्या कहते हो? है ना? 3 बजे सब लोग आ जाना, 12th वाले 11th वाले मत आना, 12th वाले आना, ठीक है? ठीक है ना? सही रहेगा। 12th वाले सारे बच्चे 3 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे, ठीक है? चलो देखो भाई, अभी छुट्टी नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे पास 8 मिनट है भाई, 8 मिनट इतना समय। अरे ये क्या है यार, ये तो चीटिंग है, पहले लिखने के बहाने 8 मिनट काट देंगे। नहीं चलो भाई क्वेश्चन देखो। इन द गिवन सर्किट, एक क्वेश्चन करेंगे फिर छोड़ देंगे। इन गिवन सर्किट कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 माइक्रो, हमने कहा सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड वाला कैपेसिटर, उसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए मुझे, और कोई वोल्टेज नहीं चाहिए, ठीक है? देखिए कैपेसिटर इन द स्टडी स्टेट कंडीशन if internal resistance of the battery is 1 ohm, internal resistance अब वही बात हो गई, सर्किट में रेजिस्टेंस है लेकिन दिख नहीं रहा है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, बैटरी को कुछ कर लेना, सेल पढ़ाया था मैंने, है ना? एक ही क्वेश्चन करवाएंगे फिर छोड़ देंगे। स्टडी स्टेट का क्या मतलब हुआ? किसी को पता है क्या? क्यों मैं क्या? अरे वाह, ये तो डीसी लगा हुआ है, डायरेक्ट करंट, कुछ भी मतलब नशे में है ना? स्टडी स्टेट का मतलब है कि भैया मैक्सिमम सैचुरेशन पॉइंट कैपेसिटर के अंदर अचीव हो चुका है, अब इतना ठोस खिला दिया तुमने कि अब नहीं खाया जा रहा, ठीक है? मतलब कि वहां कोई चार्ज फ्लो ही नहीं होगा।
देखा जाए स्टडी स्टेट कंडीशन में इसके आगे करंट ही नहीं जा रहा, लेकिन वोल्टेज होगा। याद रखना, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, वोल्टेज जीरो नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब है ये वो कंडीशन है सर कि आप यहां से इस पूरी ब्रांच को मिटा दो। तो ऐसे केस में बैटरी द्वारा सप्लाई किया गया करंट कुछ इस प्रकार होगा। देखिए, तो सर्किट आपको दिखेगी ये दोनों सीरीज में, वो तो पहले भी थी, लेकिन जो बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यू बना दिया, जिसकी वैल्यू थी 1 ओम। अब देखूंगा करंट यहां से चल रहा है और इधर जा रहा है और यहां से घूम के वापस, इसका मतलब है तीनों के तीनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। तो इसका मतलब है टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा सर्किट का 2 + 1 + 1 4। अब तो कर लो कि अभी भी कर दें। तो I = होता है V/R। तो सर जब स्टडी स्टेट है, सुनना ध्यान से, बैटरी सप्लाई दे रही है जब चार्जिंग हो रही तब भी, और जब वो मैक्सिमम चार्ज हो गया उसके बाद भी, और वही कंडीशन स्टडी स्टेट वाली थी। तो उसके हिसाब से सर यहाँ हो जाएगा करंट सप्लाइड बाय बैटरी ड्यूरिंग स्टडी स्टेट विल बी क्या है भाई, 4/2 + 1 + 1 = 1 एम्पियर। ठीक है, आधा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया। ठीक है, और x और y, सर इसका मतलब है कि जो 2 ओम और 1 ओम वाली ब्रांच है और ऊपर जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है? ठीक है, अब करो सॉल्व। अब क्या, अब हम करें क्या, मतलब क्या मतलब है यार तुम लोग का? कुछ तो जरूर है। अरे ठीक है, ए बेटा चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा। देखो, तो इसका मतलब सुनो, ऊपर वाली ब्रांच में 4 वोल्ट होगा पोटेंशियल ड्रॉप। बोल दो बस एक बार, सही बात बता दो, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? बैटरी से जितना वोल्टेज ट्रांसफर होगा, जब वो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी तो कंज्यूम कर रहा है ना। तो बैटरी से निकलने वाला वोल्टेज मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो लोड के अक्रॉस होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज इस बैटरी का कितना है? 4 है। अरे गधों, 1 एम्पियर निकल रहा है, ओम्स लॉ 1 × 1 वोल्ट तो यही खा गए, 1 वोल्ट तो यही खा गए ना। तो 3 ही वोल्ट तो बचा। तो 3 वोल्ट यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऐसे भी कुछ समझ नहीं आया तो इक्विवेलेंट 3 ओम का निकला, ये 3 वोल्ट दिख रहा है यार। तो 3 वोल्ट यहाँ गया और 1 वोल्ट यहाँ गया, तो 4 वोल्ट तो हो रहा है ना। तो इस जितना इधर जा रहा होगा उतना ऊपर जा रहा होगा। तो एक्स वाई में कितना वोल्टेज ड्रॉप है? 3 वोल्ट का। अब तो कर लो यार, मैंने वोल्टेज भी बता दिया, मैंने सी भी बता दिया, अब क्या आंसर बता दें? टोटल वोल्टेज है, वोल्टेज डिवाइड होगा, आराम से करना थोड़ा। ठीक है, इनवर्स रेशियो में करो ना, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी में करो इसको सॉल्व। नहीं आता है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ के आना थोड़ा, उसमें ऐसा करते हैं हम लोग सर्किट में। ठीक है, नहीं बताएंगे इसको, ये भी बता देंगे, सब बता देंगे, तो आंसर क्या करेंगे आप? तो v निकाल लो, फिर v = हो जाएगा, इनवर्स रेशियो में करेंगे सॉल्व, तो 1/2 + 1 इनटू टोटल जो वोल्टेज होता है, तो पूरी ब्रांच का वोल्टेज लिखा गया है, दैट इज एक्स वाई का। अगर इसको हम एक्स मान लें, यहाँ इसको क्या मान लेते हैं? एक्स, और इसको मान लेते हैं टर्मिनल को वाई, इस पूरी ब्रांच का जो पोटेंशियल है। और बाकी हमने इनवर्स रेशियो किया है सर। ठीक है, इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटी। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये 3 × आंसर कितना आया? 1 वोल्ट। ये इसका आंसर है। सॉल्व करने का तरीका था इनवर्स रेशियो कैपेसिटी। ठीक है, नहीं आता है तो अगली क्लास में ये भी सुन लेना मुझसे। ठीक है, अब कैपेसिटेंस में कुछ भी नहीं बचा है जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो जो आपका नेक्स्ट लेक्चर भी मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, आधे घंटे का जो लेक्चर हो, जितने का भी हो,
वो आपका लेक्चर नंबर 11 पार्ट 2 के नाम से अपलोड होगा, ठीक है, क्योंकि उसको अकेले देखने में कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है, पार्ट 2 करके अपलोड कर देंगे। चलो थैंक यू।